और आज तक सरकार ये खुलासा नहीं कर पाई उन नौजवानों के साथ जो हादसा हुआ उसमें जो 350 किलो का आरडीएक्स बम था वो कहाँ से आया। बीर अब्दुल हमीद जी के जहाँ पर पार्क बना हुआ है वहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी बातों को रखते हैं, कुछ सवालों को रखते हैं कि वो 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। क्या लगता है गाजीपुर के युवा क्या चाहते हैं? गाजीपुर के युवाओं में रग रग कुट के भरा है। उनको आज तक शहीदी का दर्जा न मिला, उनको शहीदी का दर्जा दी जाए, शहीदों के परिवार की सहायता की जाए और आने वाले समय में कोई ऐसा दोबारा दुर्घटना न घटित हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, जैसा कि आज 14 फरवरी है, गाजीपुर में बीर अब्दुल हमीद सरजमी पे और पूरा यहाँ का माहौल जो है ये जत्था बलिदानी है। गाजीपुर का पानी है कि उद्घोष से गूंज चुका है। आइए जानते हैं क्यों ये लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य लेकर के लोग कैंडल मार्च निकाल चुके हैं। देखिए 14 फरवरी 2019 को जी कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बहुत बड़ा हादसा होता है जी जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान जो है शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं कैमरामैन से चाहूँगा मेरे जो सहयोगी साथी हैं, ये वही शहीद हैं जिनकी तस्वीरें लगाई गई हैं छोटी-छोटी, आप देख सकते हैं। जी भैया, अपनी बातों को कंटिन्यू रखिए आप। जी, तो शहीद हो जाते हैं और अब तक कहाँ से 350 किलो आरडीएक्स आया इसका पता नहीं चला है। और हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी तरफ से इन शहीदों के सम्मान में जो है एक कैंडल मार्च निकालते हैं और बीर अब्दुल हमीद जी के जहाँ पर पार्क बना हुआ है वहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी बातों को रखते हैं, कुछ सवालों को रखते हैं कि वो 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसी लापरवाही हुई, हमारे इतने जवान क्यों मार दिए, मतलब शहीद हो गए और रोडों को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया। रोडों कहीं न कहीं इनका सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है, बार-बार घेरता रहता है। और हमारे साथी इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस उद्देश्य से आप लोग हर साल मतलब निकालते हैं ये कैंडल मार्च? आपसे बता दें सर कि 14 फरवरी 2019 को जी। कश्मीर के जो जगह पुलवामा है वहाँ पे हमारे 40 नौजवानों के साथ जो अचानक दुर्घटना घट जाती है और आज तक सरकार ये खुलासा नहीं कर पाई उन नौजवानों के साथ जो हादसा हुआ उसमें जो 350 किलो का आरडीएक्स बम था वो कहाँ से आया। मगर सरकार उन नौजवानों के साथ जो घटना हुई उसे अनदेखा कर दी। मगर हम नौजवान साथी गाजीपुर के नौजवान मिलकर, खासकर परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद बीर अब्दुल हमीद के क्षेत्र ग्रामीण अंचल के नौजवान मिलकर शहीदों के सम्मान में हर वर्ष हम लोग 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालकर शहीदों के सम्मान में अपने बातों को रखने का काम करते हैं। क्या उद्देश्य है? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जांच कराई जाए, जांच में जो गलती है उचित कार्रवाई की जाए, नौजवानों को सम्मान दिया जाए, जो शहीद हुए हैं उनको आज तक शहीदी का दर्जा न मिला, उनको शहीदी का दर्जा दी जाए, शहीदों के परिवार की सहायता की जाए और आने वाले समय में कोई ऐसा दोबारा दुर्घटना न घटित हो। चलिए, एक बात और आपकी अच्छी लगी कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना ना घटे, जी क्योंकि हमारे जो कैलेंडर है उसमें कोई एक और डे को ब्लैक डे ना करना पड़े। जी जैसे अग्निवीर, जी इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार जो अग्निवीर योजना लागू की है वो हमारे देश के लिए घातक है। आपसे बता दें कि 4 बजे भोर में उठकर नौजवान 6 बजे तक रोड पर कड़ी मेहनत करके दौड़ लगाता है। कहीं ना कहीं उसके परिवार को वह अभिलाषा रहती है कि हमारा बेटा दौड़ रहा है, पढ़ लिख रहा है, सेना में जाएगा, देश की रक्षा करेगा। मगर जब से ये अग्निवीर की योजना लागू ही हुई है तब से नौजवानों का मनोबल डाउन हो गया है कि हम लोग खून पसीना बहाते हैं, अपने जानों की बाजी लगा देते हैं, मगर हम लोग को देश की सेवा करने का मात्र मौका 4 साल। नहीं, उसमें 4 साल नहीं, जो योग्य है उसको फिर रखा जाएगा ना, क्या उसमें दिक्कत है? नहीं भाई, है दिक्कत ना। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो देश में जो पहली प्राणी प्रथा थी उस प्रथा के अनुसार सेवा करना चाहते थे। नौजवानों को ये प्रथाएं मंजूर नहीं है, इसलिए हम कहना चाहेंगे अग्निवीर योजना जो है लागू हुई है, इस योजना को लागू न करके जो पहली प्रथा है उस प्रथा को शुरुआत किया जाए। अ, क्या लगता है गाजीपुर के युवा क्या चाहते हैं? गाजीपुर
कि युवाओं में रग रग कूट के भरा है देश के सेवा करने के लिए। गाजीपुर का हर एक नौजवान अपने आप को उस नजरिया से देखता है कि वो देश का सेवा करने के लिए सक्षम है, क्योंकि इस देश की दामन को बचाने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है, गाजीपुर का नौजवानों ने बढ़ चढ़कर अपने जान की आहुति लगाने का काम किया है। और साथ ही इन लोगों से बात करना चाहेंगे, आप भर्ती देखते हैं कि नहीं? हम देखते थे लेकिन एज ओवर हो गया, इसलिए हम अब नहीं देखते हैं। चलिए, दुर्भाग्यपूर्ण इनका एज ओवर हो गया। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा सभी नौजवान साथियों से, जो जो कैंडल मार्च है, ये सब लोग हर साल भांति मना रहे हैं। जो 14 फरवरी को जो जवान शहीद हो गए, नहीं ये दुर्घटना है, साजिश से हुआ। ये दुर्घटना बोल भी रहे हैं। ये साजिश हुआ। ये सरकार की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही थी, और हमारे जो जवान की अभी तक दर्जा नहीं मिला। जैसे हमारे यहाँ हरेंद्र यादव गाई, आप जानते होंगे, करीबी है, यहाँ से 10-15 किलो दूरी है। अब इन कोई जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिला। मैं यही कहना चाहूँगा। और एक हमारा विशेष तौर से कहना है, ये मीडिया के माध्यम से, ये जो लोग टाइम निकाल कर पूजा पाठ में टाइम निकाल कर खर्च कर रहे हैं पैसा, जो जवान शहीद हो रहे हैं, इनके यहाँ जाएं, कैंडल मार्च पे आएँ। देखिए यहाँ पर हम लोग जनसंख्या बहुत कम है, कम से कम 15 लोग हैं। इसमें आदमी को चढ़ बढ़ कर भाग लेना चाहिए। बाकी हम पूछिए, शिवानंद है, हमारा भाई है, हमारा बहुत सहयोग करते हैं। हम भैया से कहें कि चलिए भैया, कोई नहीं साथ देगा, हम लोग 2-4 लोग मिलकर वहाँ पर अब्दुल हमीद पार्क में कैंडल मार्च काटेंगे। तो क्या लगता है कि अग्निवीर आ जाने से युवाओं का मनोबल दूसरे मतलब टूट गया है, दूसरे क्षेत्र में अपने आप को डाइवर्ट कर लिए हैं, या फिर इनके इस प्रति मतलब इस तरीके के जो भी कार्यक्रम है उनके प्रति इन लोगों का रुझान कम हो गया है? देखिए, गाजीपुर एक ऐसा जिला है कि इसमें चाहे अग्निवीर 4 साल का हो, चाहे 12 साल का, चाहे जितना साल का हो, यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ जोश है कि हमें आर्मी में होना है और भारत माँ की रक्षा करना है और देश की रक्षा करना है, जनता की सेवा करना है। और साथी हैं, कोई साथी ऐसा है जो अपने मन से कुछ कहना चाहता है, अपने बातों को रखना चाहता है? कोई एनीवन? और क्या कहना चाहेंगे? हम तो भैया यही कहना चाहेंगे कि हमारे जवानों को शहीद का दर्जा मिले, और जैसे क्या है कि हरेंद्र यादव जैसे बता रहे हैं लोग कि उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिला है, और मिलना चाहिए सबको। दोस्तों, हमारे ज़िले में हर साल एक एम्बुलेंस की गाड़ी आती है जो पार्थिव शरीर लेके आती है, शरीर शहीद की, और पूरे मतलब देश के हर कोने कोने का योगदान है, मगर जो हमारे ज़िले का योगदान है सबसे बढ़ चढ़ के है। अगर उठा के देख लें तो सबसे बेसी अगर कहीं ताबूत आई होगी तो गाजीपुर में आई होगी। और दोस्तों, इस बात को कहने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी शहीदों के साथ क्यों भेदभाव किया जाता है समझ में नहीं आता है। जो लोग शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये बहुत विडम्बना है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।